हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड अनबियस्ड चैनल है। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारी सीरीज चल रही है, वो चल रही है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, और हमारा पहले मैं बता दूं, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रही है, बट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सीआरएम की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और दूसरा जो है, दूसरी सीरीज जो हमने कंप्लीट कर ली है, वो है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। उसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, या आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आपको सारी जो है मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने इससे पहले ही इस पे 2 वीडियोस बनाई है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहली वीडियो जो है उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा है। ठीक है, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स में, हमने पढ़ा है अभी तक बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केयर। ये सारी हमने पढ़ी है। तो इसकी जो आप ऊपर लिंक आई बटन में मिलेगी, आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम 6th क्लासिफिकेशन से सीधे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए आप पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद आप ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज देखिए, अगर हम अभी देखें तो 6th जो है बेस्ड ऑन टीचिंग एफिलिएशंस। बेस्ड ऑन टीचिंग एफिलिएशंस क्या आता है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल, क्या ये टीचिंग हॉस्पिटल है, क्या ये नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये सिंपल है। ठीक है, यही है। 7th जो है वो है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या आता है, इसमें 5 चीज़ें आती है। बेसिकली तो इसमें 4 ही चीज़ें आती है ओरिजिनली, बट हम कह सकते हैं 5 चीज़ें इसमें आती है। क्या क्या? एलोपैथिक हॉस्पिटल। एलोपैथिक हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश मेडिसिन दिया जाता है। इंग्लिश मेडिसिन या अंग्रेजी दवाई हम किनको कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एबॉट है, या हम क्या सिंपली अगर मैं एग्जांपल दूँ, थायरोनॉर्म है, हम कह सकते हैं डोलो है। ठीक है, मॉक्सीकाइंड है, या बाकी जितनी भी दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो वो सारी, डायाप्राइड, बाकी सारी जो भी दवाइयाँ हैं, पैरासिटामोल, बाकी जो भी दवाइयाँ, वो सारी इंग्लिश दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो वो सारी इसी में आती है, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में। ठीक है, और जो दूसरा है वो है आयुर्वेद हॉस्पिटल। आयुर्वेद इन द सेंस, ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आपको जड़ी बूटियाँ मिलती है। ठीक है, जड़ी बूटियाँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, कोई, ये बहुत ही एंशियंट प्रैक्टिस है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्रैक्टिसेस एज फार एज हॉस्पिटैलिटी इज कंसर्न। ठीक है, और तीसरा जो है वो है हेम्योपैथिक हॉस्पिटल। हेम्योपैथिक हॉस्पिटल्स कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं? देखिए, ये वो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे जो बीमार लोग होते हैं उनको ऑलमोस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, तो यहाँ पे ज़्यादा मेडिसिन पे जो है बिलीव नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कहते हैं कि आप एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल कीजिए, या बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जो है आपको मेडिसिन वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फोकस ये रहता है कि आपकी जो बॉडी है ये खुद ही अपने इस डिजीज़ को ख़त्म कर लेगी। हाँ, अब जहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है, वहाँ पे ये भी अलॉट कर देते हैं मेडिसिन, लेकिन जो मोस्टली ये करते हैं, वो ये करते हैं रेमेडीज़, ठीक है, थेरेपीज़, या फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब हम कह सकते हैं जो कि ज़्यादा हमारी जो हमारी सेहत है उस पर ज़्यादा असर नहीं करती, बट वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। जैसे कि मैंने कहा, थेरेपीज़ वगैरह होती है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बाकी ये हॉस्पिटल जो है ये ज़्यादातर बिलीव करता है कि आपकी जो अपनी शक्तियाँ हैं, जो आपकी अपनी इम्यून सिस्टम है, वो इसको जो है बीमारी को दूर कर सकता है। ठीक है, अब जहाँ पे इनको लगता है कि वहाँ पे फिर थेरेपीज़ वगैरह रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो कॉस्टली होता है, भले ही वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट फिर भी वो एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मेडिसिन, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स, वो लेस हार्मफुल होता है फॉर एनी पर्सन। अच्छा, 4th जो है वो है यूनानी हॉस्पिटल। यूनानी हॉस्पिटल अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, यूनानी हॉस्पिटल भी एक जो है वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, हम कह सकते हैं एंशियंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स में आता है। ठीक है, ये जो है इसका दूसरा नाम जो है वो है, इसका जो ट्रेडिशनल नाम है वो है यूनानी तिब। ठीक है, और एक नाम है इनका अरबियन मेडिसिन, और एक और नाम है वो है इस्लामिक मेडिसिन। ठीक है, तो ये इनके नाम और 2-4 नाम है। अगर मैं सिंपली आपको बता दूं तो इसका हमदर्द आपने सुना होगा, काफ़ी मशहूर कंपनी है, तो वो एक यूनानी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमदर्द काफ़ी मशहूर है, चाहे रूह अफ़ज़ा हो, रूह अफ़ज़ा भी एक मेडिसिन है। ठीक है, हम भले ही उसको शरबत कहे या जूस कहे, बट वो एक तरह का मेडिसिन होता है। मेडिसिन इन द सेंस वो आपका जो खून है वो साफ़ कर देता है, आपके जो है डाइजेशन में हेल्प कर देता है। तो ऐसी ऐसी जो है यूनानी
यूनानी हॉस्पिटल्स, आपके यूनानी मेडिसिन पे जो ऐसे बिलीव करते हैं, ठीक है, वो नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कलौंजी है, बाकी चीज़ें हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे बिलीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, और लास्ट वाला जो है वो हॉस्पिटल्स ऑफ अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो और छोटे मोटे सिस्टम्स है मेडिसिन के, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गए 7। अब जो 8वां है हमारा वो है बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। बेस्ड ऑन रैशनैलिटी में क्या आता है, रीजनल हॉस्पिटल, आपका एक लोकल हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपके डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल। आपको पता होगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे कम से कम 2-4 हॉस्पिटल तो होंगे ही, छोटे छोटे हॉस्पिटल, लेकिन एक वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल होगा। बड़ा इन द सेंस सेकेंडरी हॉस्पिटल, जो हमने पहले ही पढ़ा है, सेकेंडरी प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टेरिशरी हॉस्पिटल, ठीक है। तो एक वहाँ पे कम से कम, अगर कैपिटल सिटी नहीं है आपकी या बड़ी सिटी नहीं है, तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे ज़रूर होगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है। अच्छा, एक और हॉस्पिटल है वो है फैमिली वेलफेयर सेंटर, से छोटे छोटे क्लिनिक्स टाइप के, ठीक है। और आता है कम्युनिटी क्लिनिक्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, ठीक है, कम्युनिटी क्लिनिक्स। तो बेस्ड ऑन रैशनैलिटी ये 4 चीज़ों में आप क्लासीफाई कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को। अच्छा, अब लास्ट का जो है वो है एज पर WHO क्लासिफिकेशन। एज पर WHO क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 पार्ट्स। किसमें, एक तो रीजनल, आपका एक लोकल, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और तीसरा है रूरल हॉस्पिटल। तो ये 3 टाइप्स के हॉस्पिटल जो है WHO क्लासिफिकेशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने इस क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, हमने इसमें 9 क्लासिफिकेशन पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता ही आता है, मिनिमम 8 का आता है, मैक्सिमम 16 मार्क्स का आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स में हमने क्या पढ़ा, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन ओनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ केयर, बेस्ड ऑन टीचिंग एफिलिएशंस, बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, बेस्ड ऑन एज पर WHO क्लासिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमें वहाँ पे भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।